चलिए बच्चों, आज हम लोग H.C. वर्मा सर के बुक से एक क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटर का है। अ कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस इज चार्ज टू 24 वोल्ट एंड अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 12 वोल्ट। अब कह रहा है इसमें फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालेंगे आप? पहले कैपेसिटर की एनर्जी कैसे निकालोगे? हाफ सी वी स्क्वायर लगा दो, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, हाफ सी मतलब 5 इंटू 24 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा 1440 माइक्रो जूल। सिंप्लीफाई करेंगे आप। सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी हाफ सी टू वी टू स्क्वायर लगा दो, हो जाएगा हाफ 6 इंटू 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? ये 144 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 432 माइक्रो जूल। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ से टोटल इनिशियल एनर्जी निकाल लो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 1440 प्लस 432 माइक्रो जूल। सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1872 माइक्रो जूल। ये इनिशियल एनर्जी आ गई। अब क्या कह रहा है बेटा? ये सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि द पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकेंड एंड वाइस वर्सा। ये क्या कहना चाह रहे हैं? सीन ये था, पहले का सीन देखिए, शुरुआत का सीन क्या था? ये हो गया फर्स्ट कैपेसिटर और ये हो गया सेकेंड कैपेसिटर। इसको ये जोड़ रहे हैं फिर से। अभी मैंने केवल सर्किट दिखाया है, मैंने कनेक्ट नहीं किया। ये देखो, स्विच लगा कर रख देते हैं, ये कनेक्ट नहीं किया है। तो ये है 5 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर और ये है 6 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर। इसकी पॉजिटिव प्लेट ये ले लो, इसकी नेगेटिव प्लेट ये ले लो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इसकी पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज था? Q इक्वल टू सी वी से आप निकालो। Q इक्वल टू सी वी, इसका 24 वोल्ट था, इसका 12 वोल्ट था। Q इक्वल टू सी वी से निकालोगे आएगा 120 और इस पर आएगा 72 माइनस का 72 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो होगा क्या? जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे चार्ज की शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन गौर से देखो, आप 120 प्लस है, ये 72 माइनस है, दोनों एक वायर से कनेक्टेड हैं। तो क्या होगा? इन चार्जेस का आपस में लेन देन होगा। तो ये प्लस 120 माइनस 72 को पहले न्यूट्रलाइज करेगा। फिर ओवरऑल देखा जाए टोटल चार्ज ये दोनों प्लेट का मिला के कितना है? टोटल चार्ज है 120 माइनस 72 करेंगे तो आएगा 48। इतना चार्ज है इस टोटल प्लेट का। अब यही अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो फाइनल सीन हम देखो बनाते हैं। फाइनल सीन बनाते हैं, क्या होगा? फाइनल सीन ये हो जाएगा, ये हो गया आपका नीचे वाला 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 6 माइक्रोफैरड, ये कितना हो गया? 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो 48 टोटल चार्ज है इन दोनों प्लेट का मिला के। ये चार्ज कहीं जाएगा नहीं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और प्लस है तो कुछ चार्ज यहाँ रहेगा। सपोज Q चार्ज निकल के इस पे आ गया। ठीक है, 48 में से 48 टोटल चार्ज है इस दोनों प्लेट का मिला के। अब वही डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में। तो हमने कहा इसमें से Q निकल गया, इसमें आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा? 48 माइनस Q, 48 माइनस Q। कब तक ये चार्ज का शेयरिंग चलता रहेगा? जब तक दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इससे Q आपको मिल जाएगा 48 माइनस Q अपान 5। ये लगा दिया मैंने, Q अपान C। इससे आ गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। और यही सेम पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मिलेगा? Q अपान C यहाँ, यानी Q अपान C। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 8 48, 6 चौके 24, 4 28 इक्वल टू माइनस 6Q इक्वल टू 5Q। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, Q इक्वल टू 288 अपान 11। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा? 2 जा 6 जा 1 जा 8 जा, यानी लगभग 26.2 माइक्रो कूलम। ये इतना चार्ज किस पे है? 6 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर पर। और
उस पर कितना हो जाएगा 48 माइनस क्यू करेंगे आप तो ये आ जाएगा 48 माइनस 26.2 करोगे तो आ जाएगा 21.8 माइक्रोकूलम चार्ज। ये आ गया 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पर और ये आ गया 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पर। ये दोनों के नए वाले चार्ज आ गए। ये दोनों क्या आ गए? नए वाले। देखिए कैसे किया, ये बहुत ज़रूरी है। कैसे किया? हमने पहले इस टोटल चार्ज को टोटल कर लिया, साइन के साथ ऐड कर लिया। ये कितना आया था 48। हमने कहा इसी 48 का शेयरिंग होगा। कैसे? 48 टोटल चार्ज है, इसमें से कुछ चार्ज यहाँ पे रहेगा, कुछ चार्ज यहाँ पे रहेगा। 48 में से क्यू मैंने निकाल लिया, वो यहाँ पे भेज दिया, बाकी बचा हुआ यहाँ पे रोक लिया। ठीक है। अब कहोगे सर इधर वाला नहीं दिखा रहे हैं आप, इधर वाला भी देख लो आप, ये जुड़ा हुआ है, इधर वाला भी देख लो। इसका जस्ट नेगेटिव इधर होगा, यानी -48 प्लस क्यू। इधर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। तब भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है? एनर्जी लॉस निकालना है। फाइंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट के लिए? थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको यू फाइनल। यू फाइनल कैसे निकलेगा? हाफ C1 V डैश स्क्वायर प्लस हाफ C2 V डैश स्क्वायर। तो हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 V डैश स्क्वायर। इसको रखो सारी वैल्यू। हाफ C1 प्लस C2 मतलब 5 प्लस 6 11 V डैश। ये वोल्टेज कैसे निकलेगा? निकल जाएगा Q बाई C 288 अपान 11 अपान 1/6 इंटू 1/6 का स्क्वायर। Q बाई C, इससे वोल्टेज निकल गया। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा? 48 अपान 11 तो हो जाएगा हाफ 11 इंटू 48 मल्टीप्लाई 48 अपान 11 इंटू 11। ठीक है, एक बार 11 तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू फाइनल कितना आ जाएगा? यू फाइनल आ जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करके देखेंगे आप तो आ जाता है 104.72 के आसपास अप्रॉक्स माइक्रोजूल। ये यू फाइनल। तो एनर्जी लॉस कितना हुआ ये कैसे निकालेंगे? एनर्जी लॉस हो जाएगा, यहाँ देखो कर रहे हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल कितना था? 1872 माइनस 104.72। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? 72 उधर माइनस कर लो, आ जाएगा 0.28 और यहाँ 11 में से 4 माइनस होगा, आएगा 7 और यहाँ 6 है, सॉरी 11 माइनस 4 आ गया 7, यहाँ बचा 6 माइनस 0 6 और यहाँ कितना बचा 7 और 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है। 100 माइनस किया, 1 मिनट लास्ट में गड़बड़ कर रहा हूँ। 28 और 12 माइनस नहीं 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 4 7, यहाँ 6 बचा, 6 माइनस 0 6 और यहाँ कितना बचा 8। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ सॉरी 7 1। इतना माइक्रोजूल एनर्जी लॉस हुई, इतना माइक्रोजूल एनर्जी। ये लास्ट में कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा था। इतनी एनर्जी क्या हुई? लॉस हुई। आया समझ में? और कह रहे हैं कि वेयर डज दिस एनर्जी गो? कह रहे ये एनर्जी कहाँ गई? ये एनर्जी आपका वायर से हीट बन के निकल गई। वायर हीट हुआ, वो हीट के फॉर्म में रेडिएट हो गई।